नमस्कार। आओ हिंदी पढ़े में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों के मन में जो शंकाएं हैं कि हिंदी भाषा पढ़ने के पश्चात आपको आगे कोई भी रोज़गार का अवसर नहीं मिलेगा, उनकी इन भ्रांतियों को दूर करना चाहूँगी। इस वीडियो में मैं हिंदी भाषा में भी शानदार जॉब के रास्ते हैं, इसके बारे में डिटेल से बताऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, कमेंट कर और उसे सब्सक्राइब करें। लेकिन हिंदी भाषा में जो शानदार जॉब के अवसर हैं, उससे पहले आइए हम जानते हैं हिंदी भाषा का महत्व कि विश्व में आज हिंदी भाषा का विस्तार कितना है और कहाँ-कहाँ किस-किस देश में हिंदी भाषा को बढ़ावा मिलता जा रहा है। अब मैं थोड़ा सा हिंदी भाषा के महत्व के बारे में आपको बताऊंगी कि हिंदी हमारे देश की राजभाषा तो है ही, आज के दौर में इसमें रोजगार के अवसरों में भी कमी नहीं है। इसमें आप अपनी प्रतिभा के द्वारा यहाँ शैक्षिक योग्यता बढ़ाकर बेहतरीन करियर संवार सकते हैं। हिंदी में आप अध्यापन के परंपरागत व्यवसाय के अलावा पत्रकारिता, मनोरंजन जगत, अनुवाद या प्रकाशन में भी बहुत अच्छे अवसर हैं। आइए अब मैं इसके बारे में आपसे विस्तार से बताना चाहूँगी। पिछले 2 साल पहले 26 जून 2018 को देश के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश की कुल जनसंख्या 43.63% जनसंख्या अर्थात 43.63% जनसंख्या की मातृभाषा हिंदी है। एथनोलॉग की रिपोर्ट के अनुसार हिंदी भाषा दुनिया में चीनी भाषा के बाद सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा के महत्व को इसी बात से समझा जा सकता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 अर्थात 343(1) में देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। यकीन मानिए कि आज वैश्वीकरण और निजीकरण के वर्तमान समय में अन्य देशों के साथ भारत के बढ़ते आर्थिक संबंधों को देखते हुए संबंधित आर्थिक साझेदारी देशों की भाषाओं के अंतर शिक्षा की जरूरत महसूस की जाने लगी है। इसके साथ ही साथ विदेशों में भी हिंदी भाषा के प्रति रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि अन्य देशों में अपने यहाँ हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक शिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है और विदेशी छात्रों में हिंदी को लेकर काफ़ी लोकप्रियता है और वो इसे सरलता से सीखने के लिए भारत भी आते हैं। अगर देखा जाए तो आज लगभग विश्व के 130 देशों में हिंदी भाषा के कॉलेज खोले गए हैं जहां हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है और इसके इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में विदेशी छात्र हिंदी भाषा सीखने के लिए भारत आ रहे हैं और कई तकनीकी रोजगार हिंदी के जरिए मिलते नज़र आ रहे हैं। अगर हम देखें तो हिंदी के भविष्य और बाजार को देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में हिंदी के लिए प्रोफेशनल्स के लिए और भी रोजगार परक होगा। आज स्थिति ऐसी है कि हिंदी भाषा के अच्छे जानकार कमी बढ़ती जा रही है। मांगे बहुत अधिक हैं और इसकी पूर्ति भी नहीं हो रही है। तो यकीन मानिए, अगर हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा में आपको रोज़गार के बेशुमार अवसर मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा हिंदी भाषा का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उससे भी आपको अवगत कराना चाहूँगी कि हिंदी भाषा में आप स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन,
एमफिल, पीएचडी आदि की जा सकती है। इसके अलावा डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम यानी सिलेबस भी हिंदी में उपलब्ध हैं। इन कोर्सों या अन्य हिंदी भाषा से जुड़े कोर्स जैसे अनुवादक अर्थात ट्रांसलेटर, रचनात्मक लेखन अर्थात आप इसमें राइटर बन सकते हैं, के लिए आपको अनेक अवसर मिल सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में जो हिंदी भाषा पढ़ने के पश्चात क्या क्या आप विदेश और देश में नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले है सरकारी विभाग कि केंद्र सरकार और हिंदी भाषी राज्यों की सरकारों के विभिन्न विभागों में हिंदी भाषा में कार्य करना अनिवार्य है। इसीलिए केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों और इकाइयों में हिंदी अधिकारी, हिंदी अनुवादक यानी ट्रांसलेटर, हिंदी सहायक, राजभाषा प्रबंधक, आशुलिपिक अर्थात टाइपिंग करने वाले, हिंदी में टाइपिंग करने वाले जैसे विभिन्न पदों की भरमार है। इतना ही नहीं, भारतीय सरकार के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग काम करता है। यहाँ पर हिंदी और अन्य सभी भारतीय भाषाओं के वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों को परिभाषित और नए शब्दों का विकास किया जाता है। यहाँ भी अंग्रेजी की जानकारी के साथ साथ हिंदी भाषा में निपुण लोगों के लिए रोजगार के ढेरों अवसर हैं। दूसरा है संचार माध्यम। आपने अगर गौर किया हो तो पिछले काफ़ी 2-3 दशकों से निजी टेलीविज़न और चैनल जो हैं और एफएम चैनल की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही साथ पत्र पत्रिकाओं में हिंदी रूपांतर आने से इस क्षेत्र के में रोजगारों की अवसर बहुत अधिक वृद्धि हो गई है। हिंदी मीडिया एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में संपादक, संपादक यानी एडिटर, संवाददाता रिपोर्टर, न्यूज रीडर्स, उप संपादक, प्रूफ रीडर आदियों की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। इस क्षेत्र में रोजगार की इच्छा रखने वालों के लिए पत्रकारिता, जनसंचार में डिग्री या डिप्लोमा के साथ साथ हिंदी में हिंदी अच्छी होनी चाहिए। आज सैकड़ों टेलीविज़न चैनल हैं जिन पर हिंदी में कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। इतना ही नहीं, एनिमल प्लैनेट, डिस्कवरी चैनल और नेशनल ज्योग्राफी जैसे अंग्रेजी चैनल भी हिंदी में कार्यक्रम बनाते हैं। हिंदी का बाजार इतना व्यापक हो गया है कि इन विदेशी चैनलों को भी हिंदी भाषा में प्रसारण करने को मजबूर होना पड़ता है। अब चलते मनोरंजन जगत। अगर आप प्रतिभाशाली हैं तो आप रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा आदि के लिए अच्छे स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं, डायलॉग राइटर, गीतकार के रूप में अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखना, विज्ञापन इत्यादि। अब मैं कि विदेशों में आप किस प्रकार से हिंदी भाषा पढ़ने के लिए अच्छे अवसर प्राप्त कर सकते हैं। आज विश्व के कुछ देशों ने हिंदी को बिजनेस भाषा के रूप में स्वीकार किया है। अगर आपने हिंदी भाषा में पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी कर रखी है तो आप विदेशों में भी अब उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आज विश्व के विभिन्न देशों में कि जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ हिंदी भाषी जो शिक्षकों की बहुत अधिक मांग है। इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हैं कि अपने ही देश में भी आप टीजीटी, पीजीटी और विभिन्न कॉलेजों में आप अपना लेक्चरर पद पर कार्य कर सकते हैं। अब मैं जो प्रमुख संस्थाएं हैं कि कहाँ से आप हिंदी भाषा पढ़ सकते हैं उनके बारे में बताना चाहूँगी। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, दिल्ली विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर।